So hello all class 10 students. So as we were doing about the electronic spreadsheet advanced in a previous videos, so we will continue with this to our next session, that is session number 3, sharing worksheet data. ठीक है, so यहाँ तक हमने देख लिया about the spreadsheets, different things, and now we will see how we can share a data from one worksheet to the another worksheet or to the same. या किस तरीके से we can share the data. In most office settings there is a shared drive where teams can store common files for everyone to use. This usually leads to the citing of the message. The document is logged for editing by another user. To open a read-only copy of this document, click. ठीक है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल्स कंपनी होती हैं उसके अंदर इस तरीके से जो डेटाज होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करे जाते हैं, सो दैट आप एक ही फाइल के ऊपर बहुत सारे जने वर्क कर सकें. लेकिन वहाँ पे भी आपने कभी कभी देखा होगा कि दैट इट इज़ लॉक्ड. आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, यू डू नॉट राइट. सिर्फ आप पढ़ सकते हैं बट आप उस पर एडिट नहीं कर सकते. This message appears because someone else already has the file open. Sometimes, however, it is necessary to have multiple people working on a file at the same time. This can be to either speed up data entry or simply make things easier for collaboration purposes. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्प्रेडशीट है और उसी में एक शीट पे दूसरा वर्क कर रहा है तो दूसरे शीट पे दूसरा वर्क करेगा, तो एक साथ बहुत सारा वर्क एक सेम सिंगल फाइल पे वो हम कर उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अपने वर्क की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर allows the user to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously. In this exercise you will learn how to share a worksheet. So जो इसके अंदर हमारे पास है किस तरीके से वर्कशीट को हम शेयर कर रहे हैं ताकि वो सब यूज़ कर सकें एक साथ और बार बार वो फाइल हमें ट्रांसफ़र नहीं करने पड़े फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर. हमने उसे नेटवर्क लोकेशन में डाल दिया है जिसमें शेयरिंग ऑफ डेटा होता है और वहीं से शेयरिंग ऑफ डेटा से वी कैन शेयर ऑल द फाइल्स फ्रॉम देयर. ठीक है, नाउ टू शेयर द स्प्रेडशीट टू डू द फॉलोइंग. एट एनी टाइम यू कैन सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग विद अदर्स. विद द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट ओपन, चूज टूल्स, देन शेयर डॉक्यूमेंट टू एक्टिवेट द कोलैबोरेशन फीचर्स ऑफ दिस वर्कशीट. यहाँ से जैसे हम इसको कर देंगे शेयर वाले ऑप्शन को इनेबल, तो हमारा यहाँ पे डेटा शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा. अ डायलॉग ओपन्स वेयर यू कैन चूज टू इनेबल और डिसेबल शेयरिंग. वहाँ से हम इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं. देन यू कैन सेव इट. व्हेन यू सेव अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, वन ऑफ द सेवरल सिचुएशन में अकर. इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड and saved by another user since you open it, the worksheet is saved. If the worksheet was modified and saved by another user since you open it, one of the following events will occur. देखो क्या होता है अगर उसने मॉडिफाई करा है और आपने ओपन करा है तो. If the changes do not conflict, the worksheet is saved. The dialog below appears and any cell modified by the other user are shown with a red border. तो यहाँ पे रेड बॉर्डर से दिखना शुरू हो जाएगा जो उसने अभी एडिट करा है या फिर मॉडिफाई करा है. ठीक है, इफ द चेंजेस कन्फ्लिक्ट, द रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स इज शोन. यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कॉन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप, योर्स और द अदर्स पर्सन. व्हेन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व, द वर्कशीट इज सेव्ड. जब सारा का सारा हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो वर्कशीट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. While you are resolving the conflicts, no other user can save the shared worksheet. जब तक वर्कशीट पे काम चल रहा है सही तरीके से और वो सारे प्रॉपरली नहीं आ जाती जब तक वो सेव नहीं होगी. ठीक है. If another user is trying to save the shared worksheet and resolve conflicts, you see a message that the shared spreadsheet file is locked due to a merge in progress. तो अब अगर बहुत सारे जने एक साथ सेव करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉक हो जाती है
और लॉक में आपको ये दिखने लगेगा दैट द इट इज़ लॉक्ड ड्यू टू merge in progress, and you can choose to cancel the save command for now or retry saving later. When you successfully save a shared spreadsheet, the worksheet shows the latest version of all changes that got saved by all users. ठीक है? Kelsey has the feature to track what data was changed, when the change was made, who made the change, and which cell द चेंज हैज़ अकर्ड। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कौन किसने चेंज करा, कौन से कंप्यूटर से वो चेंज हुआ है और क्या चेंज हुआ है, कौन से स्प्रेडशीट के कौन सी शीट में, कौन से उसके सेल में। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। एडिट चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार। द बॉर्डर, द कलर बॉर्डर with a dot in the upper left hand corner appears around a cell where changes were made. Other reviewers then quickly know which cells were edited. यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। Kelsey automatically adds to any recorded change a comment describing what was changed. ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ हमारे को बता देते हैं। Reviewers and authors can add their comments. जो मेन है रिव्यू करने वाले वो अपने कमेंट्स पे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट में ये ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जो भी वो कमेंट्स देते हैं फॉर योर शीट्स। व्हेन यू रिसीव अ वर्कशीट बैक विद चेंजेस, द ब्यूटी ऑफ द रिकॉर्डिंग चेंजेस सिस्टम बिकम्स एविडेंट। नाउ एज द ओरिजिनल ऑथर यू कैन स्टेप थ्रू ईच चेंजेस एंड डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। टू बिगिन द प्रोसेस एडिट चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट हम कर सकते हैं जिसने वो ओरिजिनल फाइल क्रिएट करी है जिस कंप्यूटर से। When sharing worksheet, reviewers may forget to record the changes they make. This is not a problem with Kelsey because Kelsey can find the changes by comparing worksheet. In order to compare worksheet, you need to have the original worksheet and the one that is edited. ठीक है, दो आपके पास वर्कशीट हो जाएंगे, एक आपके पास ओरिजिनल और एक एडिटेड है, और दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट से। सो दिस इज़ हाउ वी कैन शेयर द डेटा। एक साथ हम बहुत सारे जनों को अपने डेटा शेयर कर सकते हैं एंड थ्रू विच वी कैन हैव एक साथ एक ही वर्क पे अगर हम वर्कशीट पे काम करेंगे तो वो वर्क हमारा बहुत जल्दी हमारा वर्क फिनिश हो जाएगा। कोलैबोरेशन में एक साथ सारे वर्क करेंगे तो। लास्ट एसेट में आता है क्रिएट एंड यूज ऑफ मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। मैक्रोज, a macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. For example, an example of a simple macro is one that types your address. The OpenOffice.org macro language is very flexible, allowing automation of both simple and complex tasks. Macros are especially useful to repeat a task the same way ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, एक ही टास्क को वो करने में इतना ज़्यादा सक्षम है, बार बार वही चीज़ को वो कर सकता है। कैसे? टूल्स, फिर मैक्रोज, देन रिकॉर्ड मैक्रो। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट इन द स्प्रेडशीट। आपने देखा ये पूरे का पूरा हमारी यूनिट एडवांस पे थी। हमने जो चीज़ें हमने लास्ट क्लास 9th में सीखी थी उससे ऊपर की लेवल की हमने बातें हमने देखी हैं अबाउट द डिफरेंट थिंग्स अराउंड द स्प्रेडशीट। कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे सिनेरियोज डालते हैं, कैसे हमारे पास लिंक करते हैं हम किसी डेटा को, जिसे हम हाइपर लिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखा अभी हमने शेयर कैसे कर सकते हैं अपने डेटास को, और लास्ट में हाउ कैन वी क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन द स्प्रेडशीट्स। So that's all for this video. We will meet in our next one. Till then, take care.